नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों लंदन की यात्रा पे हैं और जहां वो जा रहे हैं वहीं हिंदुस्तान की निंदा और हिंदुस्तान में कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो गया है इसका विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषण करने की जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए वो तो उनमें नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जरूर नजर आ रहा है कि वो किसी के बताए पे वो इस तरह का भाषण दे रहे हैं। हो सकता है ये उनकी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा हो, लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने क्या कहा, क्या गलत, क्या सही और क्यों कहा। ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर लक्ष्मीकृष्णा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बात तो समझ में आ गई कि ये चुनावी माजरा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 2024 का युद्ध का शंखनाद हो गया है। शंखनाद हो गया है। अब युद्ध में एक दूसरे के सामने मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी तो कहीं नहीं है, बट वो दिखा रहा है कि मैं सामने खड़ा हूँ। देखो, मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। बॉक्सिंग हम लोग बचपन में बहुत खेले थे। बॉक्सिंग रिंग में यदि अपोनेंट के साथ तुम बॉक्सिंग कर रहे हो तो आप रिंग में बॉक्सिंग करोगे कि सिनेमा आप अपोनेंट को छोड़ के सिनेमा थिएटर में चले जाओगे या केरला चले जाओगे? भाई बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग करो ना। बॉक्सिंग के बाहर थोड़ी लड़ाई होती है। एक्शन का तो केंद्र बिंदु बॉक्सिंग रिंग है। एक्शन का तो केंद्र बिंदु हिंदुस्तान है। तुम लंदन में कैम्ब्रिज में जाके क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या कर रहे हो वहां पे? तुम्हारी कर्म भूमि ये है, युद्ध भूमि ये है। हस्तिना ये जो महाभारत का युद्ध क्षेत्र यहां है। तुम कैम्ब्रिज में जाके क्या कर रहे हो? क्या स्ट्रेटजी है उनकी? बताता हूं उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो ये स्ट्रेटजी पहले एक मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि यदि तुम्हारी रेखा ये है और अपोनेंट को तुम नीचे दिखाना चाहते हो, हराना चाहते हो, तो लंबी रेखा खींच दो। अपोनेंट का यदि रेखा है तो लंबी रेखा खींच दो, तो अपोनेंट छोटा हो गया। लेकिन राहुल गांधी तो लंबी रेखा खींच नहीं सकता है। तो वो कह रहा है कि जो दूसरा ऑप्शन होता है कि उनकी अपोनेंट का रेखा है उसको छोटा कर दो, ताकि तुम्हारी जो थोड़ी सी जो डिसएडवांटेज थी वो बड़ी दिखनी पड़ी शुरू हो जाए। सेकंड ऑप्शन राहुल गांधी ले रहा है। मोदी जी का कद छोड़ दो, छोटा कर दो, बदनाम कर दो, नीचा दिखा दो, छवि पे अटैक करो ताकि उसकी छवि बढ़ जाए। ये रिवर्स ऐसे नहीं चलता है। ये फैसला 132 करोड़ की आबादी करेगी। कैम्ब्रिज में बैठे वाले लोग नहीं करेंगे, जिसको पकड़ के तुम लाए हो कि चाय कॉफी पिलाएंगे ब्रेक में, वो फैसला नहीं करेंगे। दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ है कि आप विदेशी ताकतों का सपोर्ट लेते हो। बीबीसी, अल जजीरा, जॉर्ज सोरस, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, एनजीओज, इंटरनेशनल एंटी नेशनल मीडिया, इटालियन माफिया, हिंडनबर्ग, चाइना, पाकिस्तान, ये टूल किट हैं, ये इकोसिस्टम है जो इस गेम में पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ है। अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या क्या, उसके बाद उसका काउंटर दूंगा हर एक पॉइंट का। कैम्ब्रिज से शुरू करते हैं कि उसने शुरू किया कि आप कैसे रिएक्ट कीजिएगा कि यदि कहा जाए कि आपके देश में प्रजातंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया। उसका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जो डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स हैं वो पूरी तरह से बेखबर हैं, ओब्लिवियस है, एग्जैक्ट वर्ड ओब्लिवियस इस्तेमाल किया, और उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ प्रजातंत्र खत्म मतलब रिएक्ट करो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, वो तो काउंटर में एक्सप्लेन करूंगा, काउंटर पॉइंट से दूंगा। तो कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं है। यूरोप से भी कोई रिएक्शन नहीं है। जो प्रजातंत्र का मॉडल है हिंदुस्तान में वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। फिर बोलता है कि ये प्रजातंत्र की जो लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूं, ये हिंदुस्तान का युद्ध नहीं है, ये ग्लोबल बैटल है। मतलब हिंदुस्तान की प्रजातंत्र में अब पूरे विश्व को खींच रहा है। फिर वो कहता है कि हिंदुस्तान की अपोजिशन तो लड़ाई कर रही है, लेकिन बाकी लोग चुप क्यों है? दुनिया की ताकतें बाकी क्यों चुप है? अब उसके बाद कहता है कि आरएसएस जो है वो फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। इसने पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है और इसने प्रजातंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये एक गोपनीय संस्था है। उसके बाद कहता है ये कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता।
मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, अपोजिशन मेंबर्स का माइक बंद कर दिया जाता है, मेरा फ़ोन बग्ड है पेगासस के माध्यम से, हिंदुत्व बोलता है आईएसआईएस की तरह है, बोको हराम की तरह है, और चाइना एक शांति प्रिय देश है। ये इनका बेसिक लॉजिक था। लॉजिक है। अब हम आते हैं कि पहली बिंदु पे कि ये प्रजातंत्र कैसे खतरे में है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र कैसे खत्म हो गया है। मैं राहुल गांधी को थोड़ा इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूँ। प्रजातंत्र का क्या हुआ था 1975 में, जब आपकी जो नानी थी, वो जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया, तब प्रजातंत्र का था। जब इंदिरा गांधी ने साधुओं पे दिल्ली में फायरिंग का हुक्म दिया था और कई 100-150 मेरा ख्याल साधु मरे थे, और श्राप भी ये दिया था, जो मेन साधु थे, श्राप दिया था कि इसी तारीख को हवा में और पानी में ऐसे करके कि मरोगे। वही हो रहा है। दो चीज़ तो उससे सत्य निकला है। जब आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नॉमिनेशन करते हो, इलेक्शन से सीडब्ल्यूसी में नॉमिनेट नहीं करते हो, तब प्रजातंत्र कहाँ जाता है। जब 1984 में मैं 81 में दिल्ली में पोस्टेड था, दिल्ली कैंट में, मैं जनकपुरी में रहता था, आर्मी एमयू हार्ड हाउस में। अपनी आंखों से मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे सरदार के गले में टायर बेचारा जल रहा है, मैंने डेड बॉडीज देखा है। कहाँ गया था प्रजातंत्र उस समय? क्यों नहीं आर्मी को 2 घंटे के अंदर 8 सिविल अथॉरिटी में रिक्विजिशन किया गया? क्यों नहीं? तब प्रजातंत्र कहाँ गया था? तब राजीव गांधी कहता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन भूकंप होता है। 2-3 गुजराल जी ने कहा है, 2-3 दिन तक राजीव गांधी ने फौज को बुलाया नहीं। तब कहां गया था प्रजातंत्र? कहां गई थी प्रजा? कहां गए थे तुम्हारे सिख भाई? सबका बाल काट दिया, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा गया। उसके बाद है जब माननीय मनमोहन सिंह जी ने ऑर्डिनेंस लाया था कि जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं उनको बैन किया जाए। ये राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस को ऐसे पब्लिकली फाड़ा, और ये पब्लिकली फाड़ा ये जो सीन था, ये जस्ट 2-3 घंटा पहले जब मनमोहन सिंह ओबामा से मिलने वाले थे अमेरिका में, उस समय ये हरकत कर रहा था। क्या इज्जत रही प्रधानमंत्री की? तुम्हारा प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, और उसका तुमने ये कागज फाड़ के क्या दिखाया? यू आर मिस्टर नथिंग, एक्चुअल पावर सेंटर मैं हूं। वो क्या बात करेगा ओबामा से? ओबामा करेगा तू जा भाई, तुझसे क्या बात करूं। उसके बाद श्रीलंका में वीडियो मेरे पास है, श्रीलंका में सोनिया जाती है, सोनिया आगे आगे, मनमोहन सिंह पीछे पीछे। कुर्सी पहले सोनिया जी को दिया जाता है, मनमोहन सिंह तब बगल वाली कुर्सी में बैठते हैं। दिल्ली में एक मीटिंग में मनमोहन सिंह बैठे रहते हैं, सोनिया आती है, और जो सिक्योरिटी वाला बंदा होता है बोलता है उठ जाइए, इसमें सोनिया जी बैठेंगी। उठा दिया जाता है और सोनिया बैठती है। उसके बाद मनमोहन सिंह बैठते हैं बगल वाली कुर्सी में। कहाँ गया प्रजातंत्र? प्रजातंत्र कहाँ गया? सोनिया महत्वपूर्ण है इस देश के लिए या देश का प्रधानमंत्री? अब आते हैं कि ये कहते हैं, उसके बाद मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी पे फिर बात करता हूं कि यदि ये कहते हैं कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या अमेरिका और ब्रिटेन डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र के रक्षक हैं? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिको का बॉर्डर खोल दिया अमेरिका के लिए, वहां से कितने लाखों तादाद में लोग आए, और जो अमेरिका का शहर एकदम सुरक्षित माना जाता था वहां टोटल क्योस हो गया। इलेक्शन का जो हुआ, जो हारी बेचारी सीनेटर जो भी थी, उसने प्रूफ दिया कि किस तरह से रिगिंग हो रहा है। कहाँ है प्रजातंत्र? और वो डिफेंड करेगा हिंदुस्तान का प्रजातंत्र को। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब पावर कट हुआ था तो कांग्रेस सरकार थी छत्तीसगढ़ में, सेडिशन चार्ज लगा के उसको अरेस्ट कर लिया गया। फार्मर्स का राहुल गांधी कहता है कि जो किसान का बिल था वो काला बिल था, काला कानून। तो यही बिल तो आप अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे। एग्जैक्टली मोदी जी ने वही इंप्लीमेंट किया, एक्सेप्ट कि आप बोले थे एपीएमसी को पूरा रद्द कर दो। मोदी जी ने कहा दोनों ऑप्शन है, एपीएमसी भी जा सकता है, हम जो रूट दे रहे हैं वो भी जा सकता है। तो जो आपके मैनिफेस्टो में था वो काला मैनिफेस्टो नहीं था, मोदी जी का कानून काला कानून हो गया। उसके बाद आते हैं
जो 60 ट्राइबल थे उसको सेडिशन चार्ज पे अरेस्ट किया। 8,000 अरेस्ट किए गए सिंगल डे जब प्रोटेस्ट कर रहा था सरकार के खिलाफ। एक कांग्रेस के पॉलिटिकल आदमी को कहा गया पेंगुइन, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाबू जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट कर लिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस, पूरे जो टॉप लीडर्स थे सबको अरेस्ट किया। कहाँ गया प्रजातंत्र राहुल, कहाँ गया प्रजातंत्र? उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये कहता है इसका चाइना प्रेम में बताना चाहता हूं कि मैं कन्विंस्ड हूं कि राहुल गांधी चाइना का एजेंट है। मैं सॉरी, बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट मेरे पास भावना व्यक्त करने के लिए, सोच व्यक्त करने के लिए और मुझे दूसरा शब्द नजर नहीं आता। चीन शांति प्रिय देश है। जो चीन जोंगुआ में विश्वास करता है। जोंगुआ का मतलब भी नहीं मालूम होगा? नहीं मालूम, बता देता हूं उसको, सीख लो, एटलीस्ट मेरा वीडियो सुन लो राहुल गांधी, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। जोंगुआ माओ त्से तुंग के जमाने से चल रहा है, ये शब्द चाइनीज शब्द है। इसका मतलब है चाइना विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनना चाहिए। ये माओ त्से तुंग ने निकाला था स्ट्रैटेजी, और उन लोगों का एजेंडा भी है 2050 तक में। करेक्ट। और उसी से निकला विस्तारवाद, ये चाइना के 28 देशों के साथ बॉर्डर प्रॉब्लम है, और उसमें से 14 देश है जिसका उसका बॉर्डर टच भी नहीं करता है, और उसको राहुल गांधी बोल रहा शांति प्रिय देश है। राजीव 2008 में MOU साइन चाइना के साथ। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ट्रांसफर होना। डोकलाम के समय राहुल गांधी का चाइनीज एम्बेसडर के साथ डिनर खाना। तवांग में जाके तवांग के बारे में कहना कि भारतीय सेना पिट गई है। चाइना के बारे में कहना बहुत मजबूत देश है और पूरा तैयारी कर रहा है विश्व के युद्ध के लिए। हिंदुस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब कि आर्मी, हमारे जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो एकदम यूजलेस है, उनको कुछ पता नहीं है अपना काम के बारे में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में चाइनीज पोस्ट में जाना, हिंदुस्तान पोस्ट में नहीं जाना। वो थैला में कौन सा कागज था वो राहुल एक्सप्लेन करे। चाइना के इशारे पे रफाल का टेक्निकल डिटेल्स मांगना, क्योंकि ये नहीं चाहता था चाइना कि रफाल खरीदा जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि जब L1 घोषित किया गया रफाल को 2012 में, तो सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? CFA अप्रूवल तो हो गया था, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी का अप्रूवल हो चुका था, खाली सप्लाई ऑर्डर प्लेस करना था। जो 22 स्टेप है कैपिटल प्रोक्योरमेंट में, उसमें तो 21 स्टेप हो गए थे। तो प्लेसमेंट सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? चाइना ने कहा खरीदो मत, तो एंटोनी ने कहा रिव्यू। मतलब इतने देर की जो प्रतिक्रिया हुई 7-8 साल की, उसको एक लाइन में एंटोनी ने कहा रिव्यू, पूरा बैक गियर। उसके बाद ये स्विस बैंक, मेरा अनुमान है कि स्विस बैंक में जो किसी का पैसा है वो पैसा ट्रांसफर हुआ चाइना, और इसीलिए चाइना भक्ति उमड़ती है। और जो MOU साइन किया है उसमें ये कहा गया है कि हम तुम्हारा माल इंपोर्ट खूब करेंगे और तुमको आर्थिक तुम्हारा विकास होगा। और वो दिखता था उस समय। चाइना हिंडनबर्ग कनेक्शन, चाइना जॉर्ज सोरोस कनेक्शन, इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद ये कहता है कि मोदी जी चाइना के से डरते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, ईस्टर्न लद्दाख में UPA टाइम में 640 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया। तो उस समय कांग्रेस नहीं डरी थी चाइना से। 2010-2013 में 600 इंकर्शन हुए चाइना के द्वारा, घुसपैठी हुई हिंदुस्तान के अंदर। ये कांग्रेस का वीरता का सबूत है कि चाइना घुसा और कभी कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नथिंग। जून 17 में चुमार में इंकर्शन हुआ, 3 सप्ताह तक पब्लिक डोमेन में ये न्यूज आई नहीं, ब्लैकआउट। 12 जुलाई 2013 को चाइना ने अंदर आया 28 किलोमीटर डेप्सांग में, कुछ हरकत नहीं। मनमोहन सिंह कहता है ऐसी हरकतें होती रहती है, इस पर तुल नहीं दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनने थे, चाइना ने कहा खबरदार जो तो इसम बनाए हो। और 12, 13, 14 साल में 7-8 रोड बना था, जॉर्ज फर्नांडिस जी का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद पेंगोंग सो में जब मोदी जी आए, पेंगोंग सो में पहली बार माउंटेन टॉप्स पे हमें ऑक्यूपाई किया, मोल्डो गैरिसन को बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन डोमिनेट किया, और पहली बार PLA ट्रुप्स वापस गए पूरे इतिहास में। अब एक बात बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए, राहुल के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है मनीष की सरकार को क्या करना चाहिए। देखो, इस देश में मुझे लगता है कि
जो आदमी राहुल गांधी जी बोलते हैं मोदी जी चोर है तो साबित करो, या फेस द म्यूजिक, या तो साबित करो, प्रूफ करो कि वो चोर है, या तो सजा खाओ। खाली सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। तो इसकी हर एक वक्तव्य की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सच या झूठ, सच या झूठ। यदि झूठ है तो इसको पनिशमेंट देना चाहिए, और पनिशमेंट का स्वरूप मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इसका पासपोर्ट कैंसिल करो, इसको विदेश मत जाने दो। इटाली भागता है ये हर एक न्यू ईयर ईव पे, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन इशारों में बोल देता हूं कि राहुल गांधी बताए कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, ये बताए देश को। मेरा इशारा समझ रहे होगे, देश को बताए वो शादीशुदा है कि नहीं, और एफिडेविट दे पार्लियामेंट में। पहली बात। दूसरी बात कि जो इस तरह का वक्तव्य यदि झूठा साबित होता है 4-5, इसको लोकसभा सीट से 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए इसको सस्पेंड किया जाए। एक और बिंदु कि अभी जैसे अपने बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मूव किया प्रिविलेज कमेटी में, प्रिविलेज कमेटी के तहत एक्शन होना चाहिए इस पर, और इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की जरूरत है। ये जो मर्जी आता बोल देता है और सॉरी बोल दे के निकल जाता है, फिर नया झूठ, फिर नया झूठ, फिर नया झूठ। ये झूठ का जो बिगुल बज रहा है, ताल ढोल बज रहा है, बंद करने की जरूरत है। He has to bear consequences of his lies. झूठ बोलने की उसको सजा मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राहुल गांधी के खिलाफ तो पूरा मोर्चा ही आपने खोल दिया। हालांकि बहुत सारे जो सॉल्यूशंस जो सरकार को करना चाहिए जो आप बता रहे हैं तो सरकार शायद ना ही कर पाए। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।